I'm a student, I want to buy camera but don't have money. How I will make money by doing some job. या देखो, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू सी दी हैंडल क्या है. बट एक चीज़, जो ये क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं जो स्टूडेंट्स होंगे एंड मे बी आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी कर रहे होंगे, यू आर प्लानिंग टू बाय सम कैमरा. मैं ये सजेस्ट करूँगा, हर कोई ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है. सो ये चीज़ें आपको पता होंगी, बट मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि इट्स बेटर टू स्टार्ट. आप जिससे भी कर रहे हो, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन भी है, जस्ट स्टार्ट विद इट. आजकल एक चीज़ क्या है, सबको बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, फॉलोअर्स भी चाहिए. एंड आई एम श्योर अभी बहुत क्वेश्चंस होंगे फॉलोअर्स के बारे में भी, रीच के बारे में. माय सजेशन वुड बी, जो लॉन्ग रूट है उसमें टाइम लगेगा. सो इट्स बेटर कि आप करो जो भी कैमरा उससे स्टार्ट करो. 2-3 साल भी लगते हैं. टेक दैट टाइम. जब आपको लगता है आपके पास फाइनेंसेस है उतने, तब खरीदना. तो आई ओनली कैन सजेस्ट दैट ओनली. पोर्टफोलियो कैसे बनाएं या कहाँ बनाएं कुछ. देखो यार, पोर्टफोलियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड मेरे हिसाब से आजकल लोग क्या करते हैं कि मे बी अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम पे अभी एक तो डेली पोस्टिंग के चक्कर में कुछ भी पोस्ट कर देते हैं. बट इंस्टाग्राम, अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी लेना चाह रहे हो, ट्रीट इंस्टाग्राम एज योर डिजिटल पोर्टफोलियो. तो आप जो भी काम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, इट्स बेसिकली योर पोर्टफोलियो. जो कल को अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट या पोर्ट्रेट कुछ भी करते हो, तो अगर आप उन्हें अपनी प्रोफाइल भेजोगे जहाँ पे आपने एवरीथिंग एंड एनीथिंग डाला हुआ है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा. और एक चीज़ मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोफेशनली अगर फोटोग्राफी करता हूँ, कोई मेरे से बात कर रहा है, किसी को पता लगा मेरा नाम कुणाल मल्होत्रा है, वो इंस्टाग्राम पे जाके सबसे पहली चीज़ आजकल सर्च करेगा. एंड अगर उसने करा सर्च और उसने देखा कि अगर मैं वेडिंग का असाइनमेंट ले रहा हूँ और मैं पोर्ट्रेट, स्ट्रीट, मोस्टली स्ट्रीट डाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा. बिकॉज दे आर नॉट फोटोग्राफर्स, दे आर योर क्लाइंट्स. उनको उससे मतलब है कि वो जिस चीज़ का शूट कराना चाह रहे हैं, उन्हें उसके बारे में जानना होगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो इंस्टाग्राम को आप अपने एज ए डिजिटल पोर्टफोलियो ले सकते हो. एंड टॉकिंग अबाउट कि कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, जो आप अब एक फ्री शूट करके एक चीज़ है. बहुत लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए, बहुत लोग कहेंगे मतलब करना चाहिए. मैंने अपने व्यूज़ उस वीडियो में शेयर करे थे. बट मैं आपको वही बोलूँगा, अगर आप एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, आप फ्री शूट्स लो. उन फ्री शूट्स को आप ऐसे ट्रीटमेंट करो कि बस शूट मिला, कंप्लीट करा एंड हो गया. अगर मैं फ्री शूट कर रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत अच्छा सेट मिल रहा है या मॉडल है या जो भी है, मैं प्रेफर करूँगा मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ. एंड अगर मेरे को वो चीज़ फ्री में सब मिल रहा है एंड मैं अपना पोर्टफोलियो फ्री में बना पा रहा हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊँ, फैशन एंड पोर्ट्रेट में लोग खुद से खर्चा करके मेकअप में एंड स्टाइलिस्ट में और इस सब में अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं. अगर आपको फ्री में भी चांस मिलता है, दैन इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. तो वो चीज़ है, ठीक है, उसको पॉजिटिवली लेना. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. हाउ टू डील विद ऑकवर्डनेस एंड एम्बेरसमेंट वाइल शूटिंग इन स्ट्रीट्स इन अर्ली स्टेज. ये अच्छा क्वेश्चन है. एंड आई बिलीव ये चीज़ सब फेस करते हैं. मैंने भी करा है, और जो भी अच्छे अभी स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं, सब ने स्टार्टिंग में करा होगा. इवन बहुत लोग जो लाइव पे हैं वो शायद अभी कर रहे होंगे. मेरा टिप यही है कि अभी मैंने रिसेंटली अपने एक वेबिनार में, आज ही कल हुआ था, मैंने यही बोला था कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं. अगर मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, आसपास 5-6 लोग खड़े हुए देख रहे हैं, वो 5-10 सेकंड देख के चले जाएंगे और वो 10 सेकंड के बाद आपकी शक्ल भी याद नहीं रखेंगे. तो अगर आप उस वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो, मैं ये सजेस्ट करूँगा उस चीज़ को अवॉइड करो. बिकॉज वो लोग आपको अभी देख रहे हैं. इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर वो अभी देख भी रहे हैं, वो शायद आधे मिनट बाद आपको याद भी ना रखें आपकी शक्ल को. सो इट्स बेटर जस्ट मतलब उस चीज़ को इग्नोर करो. दूसरी चीज़, ऑकवर्डनेस एंड एम्बेरसमेंट, ये आई थिंक बहुत हद तक ये चीज़ आपको हेल्प करेगा. जस्ट थिंक कि वो जो देख रहे हैं वो आपसे रिलेटेड नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. स्टार्ट शूटिंग. दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, आप जिस सब्जेक्ट का शूट कर रहे हो, अब स्ट्रीट में ना बहुत चीज़ें होती हैं, आप कई बार पूछ सकते हो, कई बार नहीं पूछ सकते. बट आपको ये सेंस होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट का आप शूट कर रहे हो वो आपको उल्टा ना पड़ जाए, कि कहीं वो इतना इशू हो जाए कि वो पुलिस बुला लें. आई वुड सजेस्ट थोड़ी कंडीशंस रीड करो एंड बी केयरफुल. अगर आपको कहीं लग रहा है वो सब्जेक्ट अनकंफर्टेबल हो रहा है, जस्ट मूव ऑन. बिकॉज किसी को अनकंफर्टेबल करके आप शूट कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड नॉट फील गुड अबाउट इट. ये मेरा व्यूज़ हैं,
बाकी सबके अपने व्यूज़ होंगे। बिगिनर्स शुड स्टार्ट विथ 1855 लेंस। या देखो ये ना मैं बहुत लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों को पसंद है, कईयों को नहीं है। मैं बोलूँगा उससे करना चाहिए, बिकॉज जब आप पहला कैमरा लेते हो आपको लेंसेज की नॉलेज नहीं होती। आप कुछ लेंस ले लो, बाद में आपको अच्छा लगे ना लगे। मैं यही सजेस्ट करूँगा आप 18-55 लो साथ में, उससे शूट करो जितना हो सके। बिकॉज उससे क्या होता है, जब आप शूट कर रहे हो एंड 18 से 55 के बीच में आपके पास 18 mm, 24, 35, 50 ये 4-5 मेजर फोकल लेंस हैं, ताकि आप कल को अगर आपको एक कन्फ्यूजन है कि मुझे 35 चाहिए 50, सो यू वुड नो कि मैं अगर 35 पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, 50 पे कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा पसंद है। या एक और चैलेंज, अभी मैंने जैसे 10-18 mm 2-3 साल पहले लिया था, तो मैंने कैसे प्लान करा, मैंने 18-55 से जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे को 18 से वाइड जाना है, तब जाके मैं डिसीजन लेता हूँ कि ठीक है मैं 10-18 mm लूँगा। सो किट लेंस आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। एक है लेंस डिसीजन में, दूसरा है जब आप शूट करते हो एकदम बेसिक चीज़ से, देन यू गेट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लेंस विच इज़ अ बिट प्रीमियम, या जो आपको हेल्प कर सकता है बेटर शॉट्स लेने में। क्योंकि आप एकदम अगर हाई एंड गियर से शुरू करोगे, आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोग, सबको फुल फ्रेम चाहिए, सबको अच्छे से अच्छा लेंस चाहिए। जब तक आप बेसिक चीज़ से शुरू नहीं करोगे यू वुड नॉट रियलाइज़ कि जो हाई एंड गियर्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं और कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आती है एक एंट्री लेवल कैमरा या लेंस में। अभी मेरे को ना मोहित का बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट दिखा था। इज़ अ ग्रेट स्ट्रीट फोटोग्राफर बाय द वे, मोहित क्षेत्रपाल। मैं देखता हूँ क्या कमेंट था मोहित का। ऑल्सो आई बिलीव व्हेन यू विजिट अ प्लेस मल्टीपल टाइम्स पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू एंड यू अनइंटेंशनली डेवलप अ फ्रेंडली बॉन्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एग्जैक्टली मोहित, आई ट्रूली एग्री विद यू। एंड उसके लिए मैं ये बोलूँगा, जैसे लोगों को एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अभी आपने शायद 5 या 10 बार आप बाहर निकले होगे शूट करने के लिए, मे बी 6 महीने तक, दैट इज़ नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अभी एटलीस्ट आप 1-2 साल आप फील्ड पे लगाओगे, यूल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कैसे रीड करना है सब्जेक्ट को। अब वहाँ लोगों से मिलते हो, बॉन्ड कनेक्ट बनता है। इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सपीरियंस। आप पहले क्या जॉब करते थे? मैं एक्चुअली एड्रेस कर चुका हूँ बहुत बार। मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड पीआर में था फॉर 5 years। ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने जॉब छोड़ा था, सितंबर-अक्टूबर 2017। तब से यही सब चल रहा है। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम फॉर फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, फैमिली? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने तभी उठाया। तो आई विल टेक दिस पॉइंट अबाउट फोटोग्राफी एंड सोशल मीडिया। देखो आजकल सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज एन आर्टिस्ट, एज अ फोटोग्राफर एंड एज एनीवन। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, आई वुड सजेस्ट कि सोशल मीडिया पे टाइम देना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत लोग, कुछ टाइम पहले तक मेरा पर्सपेक्टिव था कि यार सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट या शायद नहीं होना चाहिए, बट 2020 जून चल रहा है ना, आज के टाइम में इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्रेजेंस। एंड बहुत बेनिफिट्स होते हैं सोशल मीडिया पे होने के। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शायद आप लोगों की फ़ोटोज़ देख रहा होता हूँ जो मुझे टैग करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं, एंड कई फ़ोटोज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड मैं देखता हूँ कि लोग एंट्री लेवल या इवन स्मार्टफोन से इतना अच्छा पर्सपेक्टिव शूट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको सीखने का बहुत मिलता है, आपको एक्सप्लोर करने का बहुत चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मैं एक पर्सपेक्टिव से शूट कर रहा होता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। बट जब आप एक्सप्लोर करते हो, आप और फोटोग्राफर्स का काम देखते हो, आप कनेक्ट करते हो लोगों से, यू गेट टू सी कि शायद जो आप कर रहे थे वो 5% था, देयर इज 95% मोर टू एक्सप्लोर, मे बी इन स्ट्रीट ट्रैवल, पोर्ट्रेट, फैशन, जो भी आप करते हो। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से फोटोग्राफी इज़ ऑलवेज, मतलब जब आप कुछ अच्छा क्लिक करोगे तभी आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर पाओगे। बट सोशल मीडिया को नेग्लेक्ट करना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। एंड ओके, दिस वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट MS Muna. Social media is frustrating at time and according to me it's connected to the criticism. It's connected. As an artist, what should be our reaction and further action to such cases? Okay, so we're talking about criticism. देखो criticism 2 तरह का होता है। मतलब आप एक बोल सकते हो, एक हेट होगा और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। और इसके बीच में आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? अगर मैंने आज कोई फ़ोटो डाली, उसमें कोई कह रहा है यार ये बहुत बेकार फ़ोटो है, इससे अच्छी मैं ले सकता हूँ, और आजकल एक कमेंट क्या आते हैं,
जस्ट लेट मी नो कमेंट में, अगर आपके कमेंट सेक्शन में भी आता है कि ऐसी फ़ोटो मैंने भी ली थी कल, मेरे प्रोफाइल पे जाके चेक करो, और अगर आप जाके देखोगे तो वैसा कुछ नहीं होगा, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन कि ताकि आप उसकी प्रोफाइल विजिट करो। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, क्रिटिसिज्म अगर आपको कमेंट में आता है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, फॉर एग्जांपल मैंने कल फोटो डाली, लाइट ट्रेल वाला था, लॉन्ग एक्सपोजर, कोई मुझे बोलता है कि इसमें स्काई में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, या इस सब्जेक्ट को, ह्यूमन सब्जेक्ट का आप वेट कर सकते थे वो कुछ एक्शन करे, तो वो आई वुड कंसिडर एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, या मे बी उसको लग रहा है कि और बेटर हो सकता था। तो वो बहुत फाइन लाइन होती है। और अगर वो उस फोटो पे ही कोई बोलता कि ये लाइट रेल तो बकवास है, ये मैनिपुलेशन है, मतलब उस तरह आप हेट में एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, एंड उसको रिप्लाई करो कमेंट करके, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग, या जो भी चीज़ है। Why we do not see more Indian photographers globally as compared to other countries? I don't know आप किस प्लेटफॉर्म में देख रहे हो। मे बी if we're talking about masters of photography, Raghu Rai sir is there, they are very good names, डिपेंड करता है आप कहाँ देख रहे हो। बट आई somehow आज के टाइम में अभी क्या हो रहा है, मैं लेट्स नॉट गो देयर, आई जस्ट टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन। मे बी अगर आप सोच रहे हो यू कैन मेक अ नेम इन दैट सेंस, अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ये इट्स नॉट राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, बट आई जस्ट से थोड़े मतलब समराइज करता हूँ। बहुत लोग इस तरफ से जा रहे हैं कि हम फोटो को एडिट करके टोन जैसा बना देंगे तो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा जाएगा, लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट आपको नहीं पता वो 2 साल बाद होगा या नहीं होगा। एंड अगर आप उस पर्सपेक्टिव से अपनी आर्ट को ले जा रहे हो, एडिटिंग अगेन इज़ नॉट बैड, कुछ गलत नहीं है, बट अगर आप अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हो एज पर द प्लेटफॉर्म, तो अगर 2 साल बाद आपको पता लगता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हो गया है, मे बी इट्स नॉट गिविंग यू दैट मच एक्सपोजर, या कल को कुछ भी हो गया जो ऑर्कुट या फेसबुक के पेजेस के साथ हुआ है, तो फिर आपको वापस अपने स्टाइल पे आना पड़ेगा, जो फिर से टाइम लेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक गुड, मतलब अपने आप को अच्छा बनाना चाह रहे हो एज अ फोटोग्राफर, इट्स ऑलवेज बेटर कि जो आपको लगता है अच्छा है और आप जिसमें अच्छे हो, गो फॉर दैट। ओके, कमेंट में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पर्सनल पैरामीटर टू डिफाइन अ फोटोग्राफ एज अ नॉर्मल फोटो और एज अ स्टोरी टेलिंग। यार देखो, मैं अगेन इस पॉइंट पे आऊँगा कि मैं अगर किसी फ़ोटो को किसी तरह से परसीव कर रहा हूँ या रीड कर रहा हूँ, इट्स मेरा अपना विजन है, सबका अपना अपना विजन होता है। मेरे को फ़ोटो देख के, अब एक और चीज़, आजकल लोग बोलते हैं कि इस फ़ोटो में स्टोरी है या नहीं है। एक चीज़, ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो जिस तरह से मैं देखता हूँ, हर फोटो में स्टोरी होना ज़रूरी नहीं है। कई फ़ोटो विजुअली अपीलिंग होती हैं, तो ज़रूरी नहीं आप उसमें स्टोरी देखोगे। अब मैं अगर किसी का पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, हेडशॉट ले रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ, उसमें स्टोरी थोड़ना होगी, उसमें एक्सप्रेशन होंगे, उसमें लाइटिंग होगी। तो हर फोटो में स्टोरी होना ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ यू स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ स्टोरी। या फिर अगर आप एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट ले रहे हो तो वो एनवायरमेंट दिखना चाहिए। आई समहाउ बिलीव लोग आजकल बहुत स्टोरी बोल रहे हैं, स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप और जॉनराज में जा रहे हो, समहाउ लाइटिंग, पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ऑल्टरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर इंस्टाग्राम, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से अभी के टाइम में इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर फोटोग्राफर्स, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अभी के टाइम इतने फोटोग्राफर्स आ चुके हैं, सब कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी मतलब कम्युनिटी है, लोग आपस में कनेक्टेड हैं। एंड सो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्टरनेट इंस्टाग्राम का एज सच मुझे कोई नहीं लगता। इफ़ यू गाइज नो, कमेंट करना तो और लोग देख पाएंगे। अगर आप लोग कहीं, अच्छा, फ्लिकर एंड 500px आर गुड ऑप्शंस, बट वहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी है, अच्छा है। एंड आई हैव बीन यूजिंग फ्लिकर थोड़े टाइम तक, बट अगर आप इमेजेस एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, फ्लिकर में जाना, अभी भी आपको इतने फ़ोटोज़ दिखेंगे ना। बहुत लोग पहले बहुत यूज़ करते थे 500px, एंड फ्लिकर पे अभी भी करते हैं लोग। वहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर कि जो एकदम प्रो लेवल का काम क्या हो रहा है, वो शायद, सॉरी टू से, इंस्टाग्राम पे बहुत सिलेक्टेड लोगों का मिलेगा।
500px एंड फ्लिकर पे you'll get to see a lot better कंटेंट। हाँ, तो अगर आजकल मेरे को भी अगर इंस्पिरेशन चाहिए, मेरे को देखना है, तो आई वुड स्टिल प्रेफर 500px एंड फ्लिकर। अपलोड मैं शायद इंस्टाग्राम पे ही करूँगा इफ़ आई एम लुकिंग फॉर टू रीचिंग आउट टू मासेस। यार ये देखो, मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म के लिए बोलूँगा जहाँ आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, दी ओनली थिंग दैट मतलब जो आपको ड्राइव करेगी इज़ योर पैशन, या जो आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ अभी इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ही आता है कि हम 2-3 महीने से इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, हमें फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हमें ब्रांड्स कैसे मिलेंगे। तो अभी लोगों का पर्सपेक्टिव ना थोड़ा ये हो गया है कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए तो हमें ब्रांड्स मिलने लग जाएंगे। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करना सीखेंगे या कुछ करेंगे। बहुत लोगों का, एंड आई थिंक मैं भी अगर इस एज में या इस स्टेज पे होता तो मेरा भी दिमाग शायद इस तरह से चलता। मे बी बहुत चीज़ें अभी ऐसी हो रही हैं कि लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए तो पैसा अच्छा आएगा, यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से चलोगे, स्टिल बिलीव यू वुड नॉट गो अ लॉन्ग वे। शायद 100 में से 2-3 लोग अच्छा निकल सकते हैं। दैट वुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ योर कंटेंट, नॉट बिकॉज ऑफ जो भी है आपको ज़्यादा फॉलोअर्स मिले या जो भी हैं। बट आई वुड स्टिल बिलीव कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको यूट्यूब का बताता हूँ, इंस्टाग्राम की बात करते हैं। मैं 2014 मई से हूँ, मई 2014, 6 ईयर्स। पहले 4 साल में मेरे आई थिंक 10,000 फॉलोअर्स हुए थे 2 साल पहले। तो 4 साल में 10,000 फॉलोअर्स हुए हैं, और आजकल लोगों को चाहिए कि 4 हफ्ते या 4 महीने में अगर 10,000 नहीं हुए तो उनका कंटेंट गलत है, उनको एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उनका कंटेंट नहीं दिखा रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने 4 साल जो, अब हाँ मुझे लगता था जो मैं कंटेंट डाल रहा था 4 साल तक वो बहुत अच्छा था, बट वो मेरे लिए अच्छा था। बट मे बी व्हेन आई ग्रो एज अ फोटोग्राफर देन आई रियलाइज कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स होंगी, एंड ओवर द टाइम यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो अगर मुझे 4 साल लगे 10,000 पहुंचने में, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ दिया मैंने इंस्टाग्राम की, यार इतना टाइम लग रहा है तो नहीं करना। क्योंकि मेरे लिए फॉलोअर्स, और उस टाइम पे इतना फॉलोअर्स का कुछ था नहीं। मैं देखता था लोगों को 1-1 लाख, 1.5 लाख चाह रहे हैं। सो दैट इज़ ठीक है। अभी लोगों का माइंडसेट एकदम चेंज हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। यूट्यूब में अगेन पहले 6 महीने लगे थे आई थिंक मुझे 5,000 सब्सक्राइबर्स करने में। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि जितना मुझे नॉलेज है मैं और लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। 3 साल पहले आई लेफ्ट माई जॉब, बट मुझे यूट्यूब जस्ट स्टार्ट करा था मैंने, एंड मुझे यही था कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा था। जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब। फोटोग्राफी में और ज़्यादा टाइम दिया, एंड समहाउ ओवर द टाइम ऑडियंस बनती गई, लोगों को काम अच्छा लगा, एंड दैट्स हाउ इट गोज़। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रीज्ड वर्ल्ड, क्या हमें फुल ब्राइटनेस में एडिट करना चाहिए? देखो यार, मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन का हाफ ब्राइटनेस कर देता हूँ एंड हाफ ब्राइटनेस में मैं एडिट करता हूँ। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके आप लोग क्या प्रेफर करते हो, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, अगर मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, मोस्टली लोग हाफ ब्राइटनेस पे ही देखते होंगे ऑन एन एवरेज। तो जो जिस लेवल पे देख रहे हैं, मतलब हाफ ब्राइटनेस पे, मैं भी उस पर एडिट कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली दिखेगा कि क्या फ़ोटो आ रही है। तो अगर मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, येस आई वुड एडिट हाफ ब्राइटनेस पे। लैपटॉप पे इट्स अ डिफरेंट थिंग। देखो अभी भी जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, उसमें मोस्टली यही क्वेश्चन हैं कि आई एम अ टीनेजर, हाउ टू अर्न इन फोटोग्राफी। तो पता नहीं, लोग अभी स्टार्टिंग में ही सब अर्निंग का, इट्स नॉट रॉन्ग टू थिंक अबाउट अर्निंग, बट इसके बजाय आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि मैं फ़ोटोग्राफी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ जिससे मैं आगे जाके अर्न कर पाऊँगा। फेक फॉलोअर्स का भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, तो मैं उसको अभी एड्रेस नहीं कर रहा। एंड अच्छा, ये क्वेश्चन, अब ये एक और चीज़ है, हाउ टू चूज़ परफेक्ट इंस्टाग्राम हैशटैग्स, आई ट्राइड माई हैशटैग। अब एक चीज़ मैं लाइव में क्लियर कर दूँ, जो अराउंड 300 लोग मुझे देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग रेगुलरली फॉलो करते होगे जो भी मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे रिसेंटली, और शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती है, गलती नहीं भी है, मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं इन अ वे इस बारे में बात कर रहा हूँ कैसे आप ग्रो कर सकते हो। बट मेरा वहाँ पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि आप हैशटैग, क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्टीज शायद नहीं करता कि क्या हैशटैग चलेंगे, क्या एल्गोरिदम कैसे चेंज हो रहा है। मुझे इतना पता है कि किस तरह का कंटेंट चल सकता है, या आप कैसे कंटेंट को अच्छा करके ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो हैशटैग मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं
कुछ पुराने हैशटैग यूज़ करता आ रहा हूँ, वही डालता रहता हूँ। अगर मैं किसी जगह का डाल रहा हूँ, उस जगह का हैशटैग डाल दूंगा। ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट और ये सब डाल दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, बट अभी पता नहीं, एकदम से बहुत ऑडियंस ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, मतलब आप लोग की हैशटैग कौन सा डालें, कैसे फॉलोअर्स ज़्यादा आएंगे, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फॉर मी आई एम ऑल अबाउट फोटोग्राफी, तो अगर आप उससे रिलेटेड पूछोगे तो ज़्यादा बेटर है। डू पीपल जज यू व्हेन क्लिकिंग इन क्राउड? ऑब्वियसली यार, लोग देखते हैं, स्पेशली बिकॉज उसमें उनकी भी गलती नहीं है। फॉर देम इट्स समथिंग न्यू मे बी, और मे बी उनको लग रहा है कि कुछ मूवी शूटिंग हो रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ से यूज टू नहीं होते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो उसमें उनकी भी कुछ गलती नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा बेशरम होना पड़ता है एज अ फोटोग्राफर। तो व्हाट लाइट सेटअप यू आर यूजिंग नाउ? यार अभी मैं गोडॉक्स SL60W ले रहा हूँ। मे बी वेरी बहुत जल्दी मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। एंड इट्स अ प्रो लेवल थिंग समथिंग, वो आप लोगों को जल्दी पता लगेगा। एवरी वन इज जजिंग फोटोग्राफी बाय जस्ट फॉलोअर्स, वॉट टू डू? ये आई समहाउ एग्री विद यू, बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आपका आंसर मैं देता हूँ। आपने पूछा कि लोग जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स, तो आप फिर उन लोगों की वजह से आप क्या करोगे? अब उन लोगों को सही प्रूफ करने के लिए या उनको अच्छा कंटेंट देने के लिए आप अपना स्टाइल चेंज कर लोगे। तो अगेन मेरा वही पर्सपेक्टिव है, आप अगर या तो अगर आप लोगों के लिए शूट कर रहे हो देन ठीक है, गो हैड, जो उन्हें अच्छा लगता है, फॉलोअर्स अच्छे लगते हैं, तो ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, तो फिर आप फॉलोअर्स खरीद लो या बढ़ा लो या जैसे करना है। बट फॉर मी इट इज़ ऑलवेज कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, मैं वही चीज़ रेफर कर रहा था, मैं 2014 में अगर स्टार्ट करा और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं, दैट्स इन लास्ट 1 ईयर मैक्सिमम, क्योंकि मे बी तब जाके मेरा कुछ डिफरेंट कंटेंट आया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे जो भी है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं। फॉर मी इट इज़ ऑल अबाउट, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कभी ना कभी वो क्लिक करेगा एंड दैट वुड टेक यू अप। आकाश मिश्रा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनिपुलेशन इन पिक्चर्स? देखा यार, यहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, बट मेरा जस्ट पर्सपेक्टिव मैनिपुलेशन का यही है, जो लोग कर रहे हैं आई वुड अगेन से दैट आई रिस्पेक्ट एंड आई बिलीव वो भी एक आर्ट फॉर्म है, एंड आई वुड लव टू डू दैट माई सेल्फ एज वेल, मैंने पहले भी करा है। बट अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, जस्ट मैंशन इट समवेयर, बिकॉज लोग वो बाद में देखते हैं, उनको लगता है कि ये कैमरा में कैप्चर हो सकता है, वो शायद 10 बार जाके बाहर शूट करेंगे फिर भी नहीं आएगा, एंड वो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका, ये सोच सोच के कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा और लोगों से हो रहा है, तो वो चीज़ है। वी हैव टू पुट ईयर्स फॉर इट, ऑब्वियसली यार, एक्सपीरियंस का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। द ओनली ऑल्टरनेट इज जो चीप ट्रिक्स होती हैं, फॉलोअर्स खरीदना और ये सब, अगर आप लोग वो रूट लेना चाह रहे हो देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट। हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स विदाउट बाइंग? अनुपम भौमिक, दी ओनली ऑप्शन इज गुड कंटेंट, जो मैं बोल सकता हूँ। मेरा आंसर तो यही रहेगा। व्हाट्स योर लैपटॉप स्पेसिफिकेशन? यार मैं Asus ROG Strix i7 है, अब मुझे एग्जैक्टली बहुत डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन नहीं पता, दैट्स ऑल आई नो। ये आप में से ना बहुत लोग का मुझे DM आता है कि लाइक कुछ इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, वो आपकी स्टोरी व्यू करते हैं, या अगर आप पोल डालते हो तो वो पोल में कुछ ना कुछ उन्होंने ऑप्शन किया होता है, आपके क्वेश्चन होता है तो उसमें उनका आंसर आया होता है ग्रेट या हाई या ऐसा करके, और वो सारे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं। अब मुझे भी बहुत आता है, इस चीज़ पे मैंने कभी पहले बात करी नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहली चीज़, ये जो सब वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, ये असली हैं नकली हैं? ये असली अकाउंट्स हैं। एंड बाकी चीज़ आती है कि आपकी स्टोरीज़ क्यों देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज दे आर यूजिंग बॉट सर्विसेज, जो पेड सर्विसेज होती हैं, ये टूल्स यूज़ करते हैं जो रैंडमली लोगों की प्रोफाइल्स पे जाके स्टोरीज व्यू होती हैं, कभी भी रैंडम पोल येस या नो हो जाता है, आंसर्स हाई हेलो हो जाते हैं, पोस्ट पे लाइक आ जाते हैं। आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड कि यार आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आप इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो, देन इफ़ यू यूजिंग सच चीप ट्रिक्स, तो आपका, अभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत लोगों को लगता है कि इस वेरीफाइड अकाउंट ने मेरा कंटेंट देखा या मुझे रिप्लाई करा हाय हेलो स्टोरी पे, तो
ये कैसे हुआ। बहुत लोग बहुत खुश होकर मुझे डीएम करते हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल यूज़र, वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो आके रैंडमली आपकी स्टोरी व्यू करते हैं या कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो मेक इट विविड, आपने फोटोग्राफी एज ए करियर कब चूज़ करा? यार हो गया, मतलब मैं मतलब जॉब के साथ साथ कर रहा था। देन उसके बाद 3 साल पहले मैंने छोड़ दिया था जॉब, बिकॉज आई थॉट कि 6 महीने का ब्रेक लेते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब शेयरिंग माई नॉलेज विद यू गाइस, एंड वो क्लिक करा, बट वो 1 1.5 साल बाद जाके क्लिक करा। तो रिस्क होता है ऐसी चीज़ों में, मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता, बट आई बिलीव रिस्क नहीं लोगे सो इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। तो फाइनेंशियली अगर थोड़े स्टेबल हो, यू गाइस कैन टेक रिस्क, बट इतना भी रिस्क ना हो कि वॉट आर यू। हाँ, मैं MI के ईयरबड्स यूज़ कर रहा हूँ यार, ये वाले। तो अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं, ऑडियो आपको आ रहा होगा, यू गाइस कैन नो। तो इट्स लाइक अ सस्ता वर्जन ऑफ एयरपॉड्स। Is photo healing as good as manipulation? To some extent you can say, बिकॉज अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को हटा रहे हो। इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इशू भी हुआ था विद अ वेरी रेप्यूटेड फोटोग्राफर। तो डिपेंड करता है, अगर आप स्ट्रीट कर रहे हो, पता नहीं यार, इट कम्स डाउन टू एथिक्स, वही चीज़ है। तो थोड़ा IGTV का मोनेटाइजेशन कब होगा यार, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो IGTV पे वीडियोस डाल रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक IGTV इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप जैसे कोई भी, चाहे एडिटिंग की वीडियोस हैं, कुछ भी बना रहा है, मैं अभी भी बोलूँगा जस्ट गो फॉर वीडियो क्रिएशन। इट विल हेल्प यू ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। Which DSLR do you have? I do not have any DSLR, मेरे सारे मिररलेस हैं अब। M50, EOS R एंड EOS RP। है। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है और मैं भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन उतना आप परफेक्ट नहीं। क्या क्लिक करते हो? वही सर, वो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या क्लिक करता हूँ, पर मैं जो भी देखता हूँ वो क्लिक कर लेता हूँ। मुझे कोई कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं हुई अभी तक कि स्ट्रीट नहीं, करूँ अच्छा या है। पोर्ट्रेट करूँ। स्टार्टिंग में यही करना चाहिए, बढ़िया। हाँ, जो एक मैंने फोटो फैक्ट्री नाम के एक इंस्टा आईडी दूसरा भी बनाया है, मैं उसमें भी आपको फॉलो करता हूँ। मैं आपका वो डेज और आपका पोस्ट देखता हूँ, फिर कमेंट भी किया है आपने, मुझे रिप्लाई भी किया है। पर मैं रिप्लाई मैं मोस्टली सारे डीएम का कर देता हूँ। अभी आज सुबह हुआ था, मतलब किसी का 4 5 घंटे पहले मैसेज आया था, तो मैंने तब देखा नहीं, मैं बिजी था। तो मोस्टली लोगों का 4 5 घंटे में ही आ जाता है कि रिप्लाई नहीं कर रहे, तो हम अनफॉलो कर रहे हैं, एटीट्यूड आ गया, ये वो। तो नहीं, बहुत बहुत बार होता है ऐसी चीज। मेरा तो 2 3 बार डीएम करने के बाद आपने रिप्लाई किया था, लेकिन होता है कभी नहीं, मैं हो जाता समझ। है अगर ज्यादा मैसेज हो ना, तो क्योंकि बहुत चीजें चल रही होती हैं साथ में, तो मैं डीएम जब एकदम फ्री होता हूँ तब देखता हूँ। हाँ सर, वही मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, मैंने आपको एक बार कमेंट भी किया था, वो जो आप वीडियोस में वो सेपरेशन कर लेते हैं ना, वो वीडियो क्रशर डिफरेंट डिफरेंट दिखाता है, जब किसी बात पे आप बोल रहे होते तो नीचे कुछ लिख के आता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं हुआ वो कैसे करते हैं। वो ना एक्चुअली एडिटिंग में ही होता है, थोड़ा जूम इन करके और उसको फिर लेफ्ट और राइट मूवमेंट। तो मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, तो हाँ प्रीमियर मैं प्रो में, हाँ, तो उसमें थोड़ा सीख सकते हो। और भी सॉफ्टवेयर हैं, बट मैं पर्सनली अभी उससे ही कर रहा हूँ। हाँ मैं भी तो थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो इस लॉकडाउन में मैंने वही प्रीमियर प्रो को थोड़ा बहुत उसका यूट्यूब अब वीडियो एडिटिंग का मैं ट्यूटोरियल शुरू करूंगा बहुत जल्दी, तो उसका भी करते हैं, उससे उधर कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है। हाँ मैंने वो भी किया, और मैं एक फोटो फैक्ट्री नाम से मैंने इंस्टा आईडी बनाया है, मैं उससे भी आपको फॉलो कर रहा हूँ, उससे भी देख रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ डाले हैं, ट्राई कर रहा हूँ। चलो बढ़िया। nice, nice। चलो बढ़िया है, मुझे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हाँ सर, अगली लाइव में भी मैं ट्राई करूंगा। आपको कुछ पूछना है, लेकिन अभी पहली बार है, फिर मैं आपको, मेरा कैमरा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल, इसलिए कोई कभी नहीं। कोई ठीक है सर, ओके, मैं अगली बार टेक केयर, ट्राई बाय। करता हूँ। थैंक यू, थैंक बिल्कुल। यू।